बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मेरे को बजट पे बोलने का मौका दिया। उससे पहले मैं 1 मिनट, कल मेरे पिताजी का नाम लेते हुए हमारे एक साथी हैं विधायक जी, मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा 1999 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में हमारे आदरणीय स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी विधायक होते थे। जब हमारे, वैसे मैंने वो निकलवा दिया था, जब हमारे जो भाई साहब हैं उनका सिलेक्शन डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल के रूप में हुआ था। नहीं बैठिए आप सतपाल जी, उनके उसमें हुआ था। और हमारी जो आदरणीय भाभी जी हैं, जो हमारी आदरणीय भाभी जी हैं, उनका सिलेक्शन इंग्लिश टीचर का 2013 में हुआ था। ठीक है। और दादरी में जो हमारे बड़े भाई हैं, मेरे आदरणीय हैं, वो आज जितने भी काम गिना रहे हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे सतपाल जी, स्वर्गीय सतपाल जी हमारे मंत्री होते थे, उनके टाइम पे वो काम वो आज गिनवाने जा रहे हैं। कांग्रेस राज में हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी और वही लगते थे, लेकिन अब आप देखोगे पिछले 10-11 साल में बीजेपी का राज है। उसमें पीछे एसडीओ की एक लिस्ट आई थी, उसमें से 150 में से 135 जो लगाए गए थे वो बाहर के लगाए थे। क्या हमारे हरियाणा के बच्चों में वो काबिलियत नहीं है? ग्रुप डी के बच्चे तो हमारे लगा दिए जाते हैं, लेकिन सी, बी और ए के सारे वो बाहर के लगा दिए जाते हैं। सिविल इंजीनियर की लिस्ट आई थी, 49 में से 28 बच्चे बाहर के लगाए गए हैं। तो इस बात के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे आदरणीय भाई को, क्या आप भी किसी पर्ची से लगे थे क्या उस टाइम पे? तो मैं आपको, कोई भी बात है तो उसका जवाब, अगर कोई बात आता है तो जवाब देना पड़ता है। तो मैं उसके बाद जो बजट आया है उसमें पूरे हरियाणा में उदास, पूरे हरियाणा की जनता सारी उदास है, लेकिन मैं उसके बाद अपने कुछ मेरे हल्के के जो भी वो हैं काम हैं उनके लिए मैं सदन में रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो ये 5 करोड़ की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो हर साल हर विधायक को मिलना चाहिए। इसके लिए हम सबको, ताकि जो लोगों ने हमारे से उम्मीद कर रखी है उन उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करें। उसके बाद विशेष तौर पे पूरे हल्के में खेतों के जो रास्ते हैं वो पक्के करने के बारे के लिए, उसके लिए मैं इस बजट में मैं मांग करता हूं कि सारे पूरे हल्के के खेतों के रास्ते वो पक्के करे जाएं, ताकि किसानों को खेतों तक पहुंचने में कठिनाई ना हो। बारिश में बुरा हाल हो जाता है जी, इस बात के लिए भी मैं निवेदन करता हूं। और जो हमारे खेतों के खाल हैं वो कच्चे हैं, उनको पक्का किया जाए, और जो पक्के हैं उनका जो 20 साल की जो वो है, जो अभी समय सीमा रहती है, उनको जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत के लिए इस बजट में प्रावधान जरूर रखना चाहिए। मैं उसके बाद हमारे हल्के की एक बहुत जरूरी डिमांड है, करसोला माइनर। मेरे फरमाना गांव के, फरमाना, बेडवा, भैणी, चंद्रपाल, सामान, इन सभी गांवों में अगर ये करसोला माइनर को सुंदर ब्रांच नहर से निकलने वाली सामान माइनर के मौका नंबर 53 जो बंद मोरी है उससे अगर जोड़ दिया जाए तो इन गांव के हजारों एकड़ जमीन को बहुत फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा। तो मैं सरकार से ये भी मांग करता हूं कि इस बजट में उसको भी प्रावधान रखा जाए। और निडाना माइनर जो जिसकी लेवलिंग खराब हो चुकी है, अभी पीछे बनाया था, उसकी लेवलिंग ठीक नहीं है, तो मैं मांग करता हूं उसको भी दोबारा से ठीक करवाया जाए। उसके बाद मेरा मोखरा गांव है, हल्के का सबसे बड़ा गांव है, उसका जो माइनर है हमारा मोखरा माइनर, उससे जुड़ने के साथ बहुत बुरा हाल है, पानी बहुत कम पहुंचता है, तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। और बजट में भी प्रावधान इस बात के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं, जरूर ज्यादा से ज्यादा उसके लिए सोच के जल्दी करवाया जाए। और अध्यक्ष जी, खेतों में जल भराव
इतनी बड़ी समस्या है। मेरे हल्के में 15-16 गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत बुरा हाल होता है जल भराव का। तो उसमें जैसे गांव भऊ अकबरपुर है, बैणी भैरव है, अजायब है, बड़म्बा है, बैणी सुरजन है, बरान है, फरमाना है, सामान है, गिरावड़, खरेटी, मदीना, लाखन माजरा, मोखरा, निंदाना। इन गांव में भी हर साल सैकड़ों एकड़, हर गांव की सैकड़ों एकड़ फसल पानी के बेमौसमी बारिश से या बरसात के सीजन में वो खराब हो जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बजट में उसको भी रखा जाए ताकि मेरे किसान बढ़िया तरीके से अपनी फसल ले सकें। उसके बाद जो अभी रेनी सीजन आने वाला है तो उससे पहले मैं सरकार से ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हर साल एक ड्रेनों की सफाई के मामले में सिर्फ और सिर्फ कागजों में की जाती है। तो मेरा ये निवेदन है कि हर ड्रेन का, जितनी भी ड्रेन मेरे हल्के में पड़ती है उनको जल्दी से जल्दी बढ़िया तरीके से पूरी अच्छी तरीके से सफाई की जाए तो और किसानों को जो नुकसान होता है ताकि उससे बचाया जा सके। ड्रेनों में गाद का कचरा वगैरह घास जमा होने के कारण उनको जो प्रवाह है पानी का निकलने का जो वो है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए भी सभी उनको साफ की जाए। उसके बाद अध्यक्ष जी, मेरे हल्के के कांग्रेस राज में 15-16 गांव में स्टेडियम बनाए गए थे। उन स्टेडियमों को आज 11, 12, 13 साल हो चुके हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं। पूरा घास पूरे ग्राउंड में पूरा वो रखा है, जाम रहे बड़े बड़े घास, और कोई बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से निवेदन है कि उनमें बढ़िया तरीके से बिजली पानी की व्यवस्था की जाए और उसके साथ कोच हर एक गांव में, हर एक मतलब बढ़िया तरीके से 1-1, 2-2 कोचिज को लगाया जाए ताकि वहां पर जितने भी बच्चे हैं उनको बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग मिल सके। और अध्यक्ष जी, मेरा मोखरा गांव है, उसमें हमारी जो ओलंपिक में मेडलिस्ट थी बहन साक्षी मलिक, उनके नाम पे एक स्टेडियम का निर्माण किया गया था। 2017 से मुख्यमंत्री जी घोषणा थी, 29/4/2017 में की गई थी। विभाग द्वारा इस स्टेडियम के निर्माण के लिए विभाग को 5,33,01,610 रुपए की राशि जारी की गई थी। अब तक उसका काम अधूरा पड़ा है। अब उसके बाद उसका कोई काम नहीं हो रहा। तो मैं ये निवेदन करता हूं। और एक और मेन वो है जी, बिजली के बिल पूरे हल्के में, अब ये तो पूरे हरियाणा का मुद्दा है, बिजली के बिलों पर बहुत नुकसान, मतलब आम आदमी को 50-50 हजार, 60-60, 1-1 लाख रुपए बिल है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से उनको माफ किया जाए। अन्यथा जो अगर वो नहीं कर सकते तो लेकिन जो ब्याज उसके ऊपर लगाया जाता है अध्यक्ष जी, उसको माफ करवाने का काम सरकार ने करना चाहिए। और जो पोल शिफ्टिंग का मामला है, मैंने जब मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में मीटिंग ली थी उसमें भी मैंने उसका मुद्दा उठाया था। तो पोल शिफ्टिंग का जो मामला है उसका खर्च सरकार अपने उससे वो करे। और अध्यक्ष जी, 2023 का फसल मुआवजा कुल उसमें वो आया था अपना करेटी, चांदी, गिरावड़ और ये 2-3 हमारी रोहतक तहसील है, गांव भगवतीपुर, टिटोली, इनमें 5,652 एकड़ फसल खराब हुई थी। तो उसके लिए सरकार ने मुआवजे की वो राशि आई थी, स्पेशल गिरदावरी हुई थी, उसमें 20 करोड़ के करीब उसका वो आया था। लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ मुआवजा मिला है। बाकी अपने रोहतक के डीसी है, उन्होंने एफसी को ये अपनी रिपोर्ट भेज रखी है। सर एक बात और थोड़ी सी, एक हमारा 152D हमारा वो निकला था अभी यहाँ से, तो हमारे बेरबा हल्के के बीचों बीच निकलता है। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट की जो जमीन हुई थी उसके जो पैसे थे, किसानों के पास जो पैसे गए, उनके लिए 1 साल का टाइम ये होता है कि भाई आप 1 साल तक अगर आप और कहीं जमीन लेते हो तो आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
लेकिन वहां पे गांव में मेरे गुगाहेड़ी गांव के कई किसानों के पास उसका नोटिस गया हुआ है कि भाई आप अपने वो पैसे भरो, अन्यथा आपके वो जुर्माना लगेगा। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं तो उसको भी वो ठीक किया जाए। बहुत धन्यवाद।